साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डाउट सॉल्विंग प्रकार की छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपके छोटे छोटे डाउटों को क्लियर किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान। हमारा जो पाचन तंत्र है, आप पाचन तंत्र के बारे में जानते ही होंगे। 8वीं में आपने पढ़ा है, 9वीं में पढ़ा है, नहीं पढ़ा 10वीं में भी है, 10वीं में भी पढ़ लेना। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताई जाएगी, क्योंकि इधर से पूरे 4 से 5 नंबर का आपको यूं ही पूछ लिया जाएगा। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा, नहीं समझा, तो आप 4 से 5 नंबर अपने चूक जाएंगे। तो क्यों चूकना भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान, हमारा पाचन तंत्र कहने का मतलब है कि जहाँ पास खाना पच रहा है वहाँ पास पीएच का क्या महत्व है ना, वहाँ पास पीएच मान क्या कर रहा है। बेसिकली पीएच मान के बारे में आपको पता है, अम्ल की प्रबलता, क्षार की प्रबलता, उदासीनता, ये सब हमको पीएच मान से पता चलता है। तो पाचन तंत्र में पीएच मान आखिर क्या कर रहा है, तो ध्यान देना भाई। पीएच मान का उपयोग हम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, इन दोनों के लिए किया जाता है। तो सबसे मेन चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारा उदर है, उदर यानी होता है हमारा लीवर, जानते हो ना लीवर, जो कुछ इस प्रकार का होता है, आम के जैसा होता है ना, हल्का हल्का, ये क्या है, लीवर है, ठीक है। इसी को हम उदर बोलते हैं। तो हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जो उदर है, यहाँ पास कौन सा अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्यों होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, क्योंकि भोजन को पचने में, भोजन मतलब खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, इसको पचने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, समझ गए। इसलिए हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही नहीं होगा तो आपका दाल चावल, हमारी सब्जी रोटी नहीं पच पाएगी, है ना। और जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे को एक दोस्त ने बताया कि भाई तुम जिम जाया करो, तुम पतले हो जाओ। मेरा थोड़ा सा फैट वगैरह, तो दोस्त ने बताया जिम जाया करो, पतले हो जाओ। मैं 5-6 दिन बेहतरीन जिम गया, और 7-8 दिन गया, 15 दिन गया जिम। अब जब मैं जिम गया 15 दिन बाद देखता हूँ मेरा तो 50 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। तब मेरे दोस्त ने बताया कि जिम जाके उधर बैठना नहीं होता, जिम में वर्कआउट करना होता है, जब जाके वेट कम हुआ। तब मेरे को समझ में आया। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम वीडियो में आए हो तो वीडियो में आने बस से कुछ नहीं होगा, यहाँ से कुछ लेके जाओ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब पता चलेंगी और बहुत सा इम्प्रूवमेंट आप में देखने को मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, अपच की स्थिति में एंटासिड का उपयोग करने से आराम प्राप्त होता है। अब ये वाला आराम की बात नहीं चल रही है इधर पास, इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है, छोटी सी कहानी है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। अपच की स्थिति, अपच की स्थिति का मतलब क्या हो गया भाई, अपच की स्थिति का मतलब होता है जब तुम्हारे पेट में दर्द होता है, जब तुम्हारे पेट में जलन हो रही होती है। कई बार तुमने देखा होगा, रात को समोसा खाए 4-5, सुबह देख रहे हो दर्द हो रहा है, सुबह देख रहे हो आंसू निकल रहे हैं। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है ना। तो ध्यान देना, समोसे के साथ तुम किसी ना किसी प्रकार की चटनी का उपयोग करोगे, खट्टी कोई भी, जैसे इमली की चटनी हो गई, दही की चटनी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ों की। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अम्ल होता है। अब आपके पेट में पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और अम्ल आपने खा लिया, तो अम्लता बढ़ गई। जब अम्ल और अम्ल बहुत सारा हो गया, क्या हुआ, आपके साथ अम्लता बढ़ गई। अम्लता बढ़ने के कारण आपके पेट में जलन हो रही है, आपके पेट में क्या हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। उससे बचने के लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ता है, एंटासिड का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो एंटासिड क्या है, एंटासिड एक प्रकार का क्षारक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, हो सकता है इसी बार अभी अर्धवार्षिक पेपर में या कि वार्षिक पेपर में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताओ एंटासिड क्या कहलाता है। तो आपको क्या बताना है, एंटासिड क्या कहलाता है, एक प्रकार का क्षारक कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर, दूसरा पॉइंट आप समझ गए ध्यान से। तीसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, ये 2024 में पूछा गया है त्रैमासिक पेपर में, संभावना है इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप पहले से सावधान हो जाओ। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बेसिकली क्या कहलाता है, क्वेश्चन यही है कि आपको बोल दिया जाएगा कि बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की परिभाषा लिखिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं,
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो इस प्यारी सी वीडियो में हमने इतनी 3 चीज़ समझी। जो हमारा पाचन तंत्र में पीएच मान टॉपिक है, इसको हमने डिटेल में जाना। इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो डिटेल पूर्वक आपको मिलती रहेंगी, तो आप बने रहना हमारे साथ और लाइक करते जाना, वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि यदि आप किसी दोस्त की मदद कर रहे हैं, दोस्त को इस प्यारी प्यारी वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हो सकता है आज से 2 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद वो भी आपको कुछ इसी प्रकार की प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही स्पेशल वीडियो गिफ्ट करें या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। तो आप भी शेयर कर सकते हो और उनसे भी शेयर करा सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली किसी प्रकार की प्यारी सी वीडियो में।